मेरे मन में हो रहा था कि मनुष्य क्यों अपूर्ण है। यदि पशु पूर्ण है तो मनुष्य क्यों अपूर्ण है। तो मनुष्य को बनाना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ तरीका उसका, सुनना चाहते हैं? कौन बनाएगा? देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं, पशु को पशु होना है पशु को पशु होना है। इसको और थोड़ा क्लियर करूं, यदि कुत्ते को कुत्ता होना है तो क्या करना होगा? कुत्ते के गर्भ से वो पैदा हो जाए। अच्छा, बिल्ली को बिल्ली होना है तो क्या करना है? बिल्ली के गर्भ से वो पैदा हो जाए। सही समझ रहे हैं ना? हाथी को हाथी होना है, गाय को गाय, तो क्या होगा? बस उसके गर्भ से पैदा हो जाए। लेकिन आदमी को आदमी होना है, समझ गए? तो आदमी को आदमी होना हो तो केवल माँ के गर्भ से पैदा होने से काम चलने वाला नहीं है, उसको बनाना है, यही बात है। तो आदमी, या कहना चाहिए कि जो गधा है उसको गधा होना है तो केवल गधे के गर्भ से पैदा हो जाए, गधी जो भी समझो, मादा के गर्भ से पैदा हो जाए तो गधा हो जाएगा। मनुष्य बिल्कुल अलग है। एक उदाहरण मैं बताऊं आप लोगों को। एक विद्यालय में नया एक शिक्षक, युवा शिक्षक नियुक्त हुआ था। वो हाई स्कूल का रहा होगा। तो नई नियुक्ति थी और बच्चों को पता था कि आज हमारे क्लास में बिल्कुल नया शिक्षक आने वाला है। अब बच्चे सभी प्रकार के होते हैं। कुछ तो बड़े डिसिप्लिन वाले बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, और कुछ बच्चे समय बिताने के लिए आते हैं, हुड़दंग करने के लिए आते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में हुआ कि मास्टर साहब आएंगे, गुरुजी आएंगे और वो अपना प्रभाव हम पर जमाएंगे, अपना प्रभाव हम पर कायम करेंगे। ऐसा कुछ करते हैं कि मास्टर का प्रभाव हम पर न पड़े, हमारा प्रभाव मास्टर पर पड़ जाए, गुरुजी पर पड़ जाए। ये सोच है ना बच्चों की। तो कुछ गलत ढंग से सोचते हैं। तो बच्चों ने फिर सोचा कुछ तो करना है। तो उनमें से एक बच्चा क्या हुआ, मास्टर साहब का आने का वक्त हो रहा था और ठीक पहले वो चाक लिया, ब्लैक बोर्ड के पास गया और थोड़ा कुछ अलग करने के लिए ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा? मास्टर जी गधे। चिढ़ाना था ना, मास्टर जी गधे। अब ये वाक्य बस इतना ही लिख दिया, मास्टर जी गधे। अब वो जाके बैठ गया। अब बस मास्टर जी अंदर आ गए। अंदर आए तो ब्लैक बोर्ड में लिखा है मास्टर जी गधे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी बच्चे से। उन्होंने भी क्या किया, चाक उठाया और चाक उठा करके आगे उसने लिखा, क्या लिखा था? मास्टर जी गधे। अब आगे वाक्य वो लिखते हैं, को मनुष्य बनाते हैं। अब वाक्य पूरा क्या हो गया? मास्टर जी गधे को मनुष्य बनाते हैं। ये मास्टर लोग बैठे हैं ना ऊपर में, समझ रहे हैं ना? सब मनुष्य को गधे बनाते हैं। मतलब जो प्रवृत्ति है हमारी पशु वाली, उस पशु की प्रवृत्ति से मानवता की ओर प्रेरित करते हैं, उधर धकाते हैं, उधर के लिए बताते हैं। ये तरीका है जीने का। छोटी सी बात मैं बताऊं, बस वक्त हो गया है। आप और हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम जो चाहते हैं ना
ये सूत्र याद रखो। आप लोग कहाँ से आए हैं ये मैं नहीं जानता, कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी धन संपत्ति है, किसका क्या संबंध है, किसका क्या रोजगार है, आपका विषय है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ यहाँ बैठ करके, क्या यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं सभी लोग सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। क्या है, सही है? सब चाहते हैं। अच्छा, मैं कैसे जानता हूँ? कैसे जानता हूँ? मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ या कभी मिला हूँ, कैसे जानता हूँ? मैं इसलिए जानता हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ और मैं ये चाहता हूँ, और इस अनुभव से क्या जानता हूँ, आप लोग भी यही चाहते हैं। अब दूसरी बात, जो हम चाहते हैं, देखिए बहुत सारी बातें हैं, जो हम चाहते हैं वह हमें कैसे मिले। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप वह काम करिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। आप अन्न चाहते हैं तो खेत में मेहनत करते हैं, धन चाहते हैं तो या तो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, घर मकान चाहते हैं उसको बनाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं उसके लिए मेहनत, सब तरफ आपने कुछ न कुछ किया है। लेकिन सुख शांति चाहते हैं, उसके लिए आप और हमने क्या किया है? मैं कई बार कहता हूँ, आप और हम अपनी दैनंदिनी को, जो रोज का जो हमारा जीने का ढंग रूटीन वर्क है, जरा उसको झांकें। सुबह से उठते हैं, सुबह उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके कुछ खा पी करके काम में निकलते हैं, काम से लौट कर आते हैं, फिर से वही कुछ टीवी देखे, बातचीत किए, खाए पिए और फिर से कुछ गप किए और फिर जाके बिस्तर पर सो गए। सुबह उठे और रात में आप बिस्तर पर सोए। आप अब बताइए, ये कौन ऐसा समय है जिसमें आप कह रहे हैं यह मेरा समय, ऑफिस का समय, खेत का समय, परिवार के लिए समय, रिश्तेदारी के लिए समय, मित्रों के लिए समय, टीवी देखने के लिए समय, मोबाइल के लिए समय, अखबार के लिए समय, सब के लिए। आप और हम में से कितने लोग हैं जो समय निकालते हैं, अब ये मेरा समय है, आधे घंटे का, एक घंटे का, वह मेरा सुख शांति से जीवन बनाने के लिए है। देख लीजिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप आपको हमको कुछ नहीं मिलता है। एक बहुत पुरानी कहानी राजा की, जिसने कहा अपने विद्वानों से बुला करके कि मुझे अब तक जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं महापुरुषों के द्वारा, वो संदेश थोड़े में जनता जनार्दन के पास बताना है, मुझे थोड़े में मैसेज मुझे प्रजा को देना है, तो वो मुझे चाहिए। तो उनके जो विद्वान थे कई, जो उनके दरबार में थे, और होते हैं सभी दरबारों में ये व्यवस्था थी, नवरत्न जैसे उनके लिए आता है ना अकबर के लिए, तो वहाँ भी विद्वान की कोई टीम होती है, तो वे लोग आ कर के काम किए और जो आज तक जो मिला था ज्ञान, उसका वो सार रूप में एक ग्रंथ के रूप में लिख कर लाए, एक पुस्तक लिख कर लाए। राजा ने कहा इतनी पुस्तक पढ़ने के समय किसके पास है, वो नहीं होने वाला है, और कम करो। विद्वानों ने सोचा कि और कम, कितने शास्त्र हैं, सबका सार हमने एक पुस्तक में लाई, फिर उसको और रिड्यूस किए और छटनी किए, फिर क्या करते हैं, फिर एक लेख के रूप में लाए। तो लंबा हो गया लेख, वो भी एक पूरा निबंध। उसने कहा नहीं ये भी ज़्यादा है। फिर उन्होंने क्या किया, और कम किया, तो एक पेज में लिख कर लाए, एक पेज में बस। राजा ने कहा नहीं अभी भी नहीं, इतना कौन पढ़ेगा एक पेज, और तब तक वो नहीं माने जब तक वो एक वाक्य में लिख करके नहीं लाए। क्या उस वाक्य को सुनना चाहेंगे? वो वाक्य क्या लिखा विद्वानों ने, यहाँ मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना, मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप यदि सुख शांति चाहते हैं तो आपको उसका निर्माण करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं उसको आपको जीना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उसको करने के लिए। वो यूं ही नहीं हो जाएगा।
हम में से कितने लोग हैं जो उसके लिए समय निकाल पाते हैं? कितने लोग हैं उसके लिए? मैंने कहा ना, आप एक एक चीज़ को सोचो। छोटी सी बात मैं बताऊं, जो आप चाहते हैं उसकी योजना बनाते हैं, तय करते हैं, एक मकान भी बनाना चाहते हैं, एक मकान बनाना चाहते हैं, तो पहले आपके मन में मकान के संबंध में विचार चलते हैं। कितने कमरे का चाहिए, कहाँ बरामदा चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, कहाँ टॉयलेट बाथरूम चाहिए, कहाँ बैठक, ये सब अंदर अंदर में चलता है। फिर आप उसे किसी अच्छे जानकार नक्शा बनाने वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके पास जा कर के रखते हैं, फिर दोनों मिलकर के एक नक्शा तैयार करवाते हैं, करते हैं, और उसका ब्लूप्रिंट निकाल करके किसी आर्किटेक्ट, किसी बिल्डर के पास जाकर कहते हैं ऐसा मकान चाहिए। अब क्या होता है जरा सोचिए। जब आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कह रहा हूं ना, किसी जो आप चाहते हैं उसका आपने नक्शा बिल्कुल क्लियर कट बना लिया, स्पष्ट। अब आप कोई भी ठेकेदार, कोई भी कर्मचारी होगा, मिस्त्री होगा, लेबर होगा, क्या करेगा? नक्शा के अनुरूप हर ईंट को जब रखेगा तो क्या ध्यान रखेगा? इस ईंट को रखने में दरवाजा तो बंद नहीं हो रहा है, इस ईंट को रखने में खिड़की तो बंद नहीं हो रही है, ईंट को वहीं रखना है जहां दीवार चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नक्शा है नहीं है तो क्या करेंगे? अब नक्शा है, पता है इतने इंच पर, इतने फीट पर, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतने वाले हमें एक विंडो चाहिए, खिड़की चाहिए, इतना दरवाजा चाहिए, ये सब अलमारी चाहिए, सब शुरू से वो काम हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर ईंट, हर चीज, हर मसाला, हर आप लोहा, कोई भी सामान लगाएंगे तो ध्यान क्या रखेंगे? नक्शा के अनुरूप वह काम हो, सामान रखा जाए, बस यही काम करना है। जीवन में हम और आप जो चाहते हैं, बस उसके लिए हमें क्या करना है? मैं कैसा जीवन चाहता हूं ये तय कर लो। नहीं करते हैं तय, मैं सही बता रहा हूं, हम में से नहीं करते हैं यहाँ तय। कैसा पूछ दूं तो बताएंगे क्या चाहिए आपको जीवन में? अरे अभी तो सोचा नहीं है, सोचे ही नहीं है, बस जी रहे हैं, बस सोई रूटीन बताया ना। कितने लोग हैं जो केवल जीवन गुजर मात्र में समय बिता देते हैं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जीवन गुजर करना गलत है? जीवन गुजर तो करना ही है, लेकिन जीवन गुजर के साथ साथ जीवन सुधार का भी काम करना है। आप उस दौड़ में रहेंगे कि मेरा मकान और बड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं है। कपड़े और कीमती, उसकी कोई सीमा नहीं है। गाड़ी और बड़ी, कई गाड़ियां, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं आपको रुकना पड़ेगा। आपकी जो न्यूनतम आवश्यकता है, आप थोड़ा और बड़ा कर लो, कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा मकान ना बनाओ, बड़ी गाड़ी ना खरीदो, कीमती कपड़े ना पहनो या गहने ना पहनो, पहनना है, लेकिन इन सब को करने में कहीं ऐसा न हो आपका मन अशांत हो जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, और यह सब करते करते आपके संबंध खराब हो जाएं। आप इस ऐश्वर्य को बढ़ाते बढ़ाते संबंधों का ध्यान नहीं रख पाए, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए, मानसिक स्थिति का ध्यान नहीं रख पाए, फिर वो किस मामले, किसके लिए है वो ऐश्वर्य? जरा सोचो तो सही। वो चाहिए, देखो मैंने कहा ना, वो आवश्यकता, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, लेकिन किसकी रक्षा करते हुए? मानसिक शांति की, संबंधों की, सुंदर स्वास्थ्य की, वो भी करना है हम सबको। तो आप कहेंगे केवल धन आ जाएगा तो सब हो जाएगा, नहीं होता है बंधुओं, ये आप जान करके चलिए। केवल धन से काम पूरा नहीं होता। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, एलन मस्क का नाम सुने होंगे, दुनिया का सबसे धनी आदमी, थोड़े दिन पहले की बात है। धनियों के बारे में पूरा एक वीडियो, कैसे कैसे धनियों की स्थिति बनती है, कैसे कैसे मानसिक दशा होती है, कितने लोग आत्महत्या किए, कितने पागल खाने में गए। बहरहाल मैं एलन मस्क के बारे में बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, अभी थोड़े ही समय पहले की बात है। उसकी बेटी
अब तो 20 साल की हो गई है, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। 18 साल की जब थी, 20 या 21 की हो गई, 18 साल की जब हुई, कोर्ट में उसने अर्जी दे दी कि अब मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रहूंगी। समझ रहे हैं? धन की कमी है क्या उनके पास में? सर्वाधिक धन इस दुनिया की उसके धन है उनके पास में। बेटी ने कहा मैं अपने पिताजी से संबंध तोड़ती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। और आपको बताऊं, 3 शादियां उन्होंने की, 3 शादियां, कोई भी शादी उनकी टिकी नहीं है। इस समय वो अकेले हैं। समझ रहे हैं? आप क्या मानते हैं, धन से सब कुछ हो जाएगा? धन से सब कुछ हो जाता तो धनी लोग कभी मरते ही नहीं, बीमार नहीं पड़ते। और बताऊं, भले रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देखें कुछ दिन पहले यूट्यूब में, वो क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी के बेटा, क्या अनंत अंबानी, समझ रहे हैं ना? क्या वो बेचारा नहीं चाहता होगा मेरा बॉडी स्लिम हो? चाहता होगा कि नहीं बताओ? ओवरवेट है कि नहीं है? वो चाहता है। कितनी मेहनत किए, कितना धन लगा दिए, लेकिन उसका ओवरवेट होता ही चला जा रहा है। वो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, छरहरे बदन रहूं, फुर्ती बनी रहे, नहीं हो रहा है। पैसे से नहीं कर लेते, डॉक्टर की कमी है, दवाई की कमी है। आप मेडिकल स्टोर के भरोसे स्वस्थ नहीं रह सकते, चिकित्सकों के भरोसे स्वस्थ नहीं रह सकते। किसका भरोसा करना पड़ेगा? खुद का, खुद का, खुद के संयम का भरोसा। मेरा मतलब गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं बता दूं इस चीज को साथ साथ में, नहीं तो थोड़ा सा भ्रम सरीखे हो जाता है लोगों को। गुरुदेव जी क्या कहते थे? संयम का भी अहंकार मत करो। कभी पता नहीं शरीर की क्या स्थिति आ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस शरीर का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब का संयम टाल दिया जाए? क्या मैं कह रहा हूं? नहीं, आप और हम जो कर सकते हैं वो हम करें, बाकी हम छोड़ दें प्रकृति के ऊपर, कुदरत के ऊपर। जहां हमारा 2 ही काम है, 2 चीज, कुछ है जो हमारे वश में है और कुछ है जो हमारे वश में नहीं है। मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? जो हमारे वश में है, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर काम करो। और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। इस सूत्र को याद रखो। मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है? क्या कहा? फिर से कह रहा हूं, जिसे आप कुछ करके बदल सकते हैं, जिसमें परिवर्तन अपने अनुरूप कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत करो। और जिसे आप 1000 चाह करके भी, सिर काट के भी परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे क्या करो? स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? विरोध होगा। जहां अस्वीकार होगा, घटना घटी और आपने उसे अस्वीकार किया, तनाव होगा। ये नियम है, तनाव होगा, तनाव होगा। कुछ भी घटना घटी और आपने देखा यह मेरे वश के बाहर है, स्वीकार, बस स्वीकार। लेकिन मैं कुछ कर सकता हूं, प्रयत्न, बदलो उसको, काम करो उसके लिए। किसी ने कहा है 100% दो अपने परिश्रम का 100% लगाओ, उसके बाद जो बचे वो आपका भाग्य। हम तो 50 भी नहीं लगाते हैं। क्या कहते हैं? भगवान जैसा चाहेंगे। सही है ना? भाग्य में जो होगा। कबीर साहब जी नहीं मानती ये बात को। आप भगवान भरोसे बैठ करके कभी भी जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते। भाग्य भरोसे बैठ करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। क्या किसी के भाग्य में केवल दुख लिखा है? क्या किसी के भाग्य में केवल अशांति लिखी है? किसी के भाग्य में झगड़ा लिखा है? किसी के भाग्य में नशा लिखा है? नहीं लिखा है। या भगवान आपका दुश्मन है जो नहीं चाहता आपके जीवन को सुखमय और शांतिमय हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी सत्ता चाहती है, पूरा यूनिवर्स चाहता है। देखो, चाहने की बात आएगी फिर भ्रम में होगा। कोई चाहता है, देखिए चाहना, अब क्या बताऊं इस चीज को। मैं जो चाहना शब्द कह रहा हूं ना,
ये एक प्रकार से पूरी सत्ता का सहयोग जो हमें मिल रहा है, ये एक प्रकार से चाहना ही है। कैसे चाहना है बताऊं? रोज सूर्य निकलता है, रोज सूर्य उदय होता है, सूर्य ऑलरेडी है, उसकी जो रोशनी आती, उसका जो प्रकाश आता है, क्या हमारे लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है? सही है कि नहीं है? यदि वो उगना बंद हो या सूर्य ठंडा हो जाए, कल्पना करो, तो क्या हम में से कोई जिंदा रहेगा? क्या ये जो हरी पत्तियां दिख रही, कोई दिख पाएंगी? नहीं दिख पाएंगी। इसका मतलब है सूर्य चाहता है, दूसरे ढंग से सोचो, इसका मतलब है सूर्य चाहता है कि हम जिंदा रहें और सुखपूर्वक जिंदा रहें। ये जितने हरे पत्ते दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की। सही जय बोल रहे हैं? बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की। ठीक है, बैठिए, बिना आवाज किए बैठ सकते हैं। अच्छा, ये आपके वश में है कि नहीं है? बिना बोले बैठ सकते हैं? जरा बैठ के दिखाओ। आदत है ना, आदत है। और ये हेलो, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा। हेलो, माता बहनों को हम लोग सब जानते हैं, बिना बोले नहीं रहने वाली है, इसलिए वो जगदम्बा है ना। अभी थोड़ी दिन पहले उनको विदा किए हैं। सही है, इसलिए उधर ध्यान है मत दो कितना बोलती हैं। आप लोग ध्यान दो, सुनना है बस। बहुत छोटी सी बातें मैंने कही। क्या कहा मैंने? कि जिसे आप वश में नहीं कर सकते उसे स्वीकारना सीखें, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना शुरू कर दीजिए, और जिसे आप बदल सकते हैं, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो मेरा एक सूत्र था जो कह रहा था, जो आप चाहते हैं उसके लिए काम करें। क्या चाहते हैं? सुख शांति, आप उसके लिए समय निकालें, उसके लिए आपके विचार, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी जीवन ऊर्जा, आप ध्यान दें, पूरी जीवन ऊर्जा, आपके विचार, आपके शब्द, आपके पूरे एक्शन क्या किस दिशा में प्रवाहित होना चाहिए? जो आप चाहते हैं। बस एक काम बहुत महत्वपूर्ण है करना, ये जीवन ऊर्जा को हम सही दिशा की ओर प्रवाहित करें। बस ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। या तो हमारे जीवन को बर्बाद करती है ये, या तो हमारे जीवन का उत्थान करती है। निर्णय होता है हम उसे किस दिशा में दे रहे हैं, किधर प्रवाहित कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, धद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध्वमन तारी। ये जो अधोगमन की ओर हमारी शक्ति बह रही है, बस उसे ऊर्ध्वरेता, गुरुदेव जी ने लिखा है शीर्षक, ऊर्ध्वरेता बनो। पढ़ो, सारी बातें हैं उसमें। गुरुदेव जी उसमें शीर्षक ही लिख दिए, ऊर्ध्वरेता बनो। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब जिस काम को करने में, जिस शब्द को बोलने में, जिस विचार को सोचने में आपको सुख शांति का अनुभव होता हो, आपस में प्रेम का अनुभव होता हो, मैत्री का अनुभव होता हो, सहयोग का अनुभव होता हो, क्षमा और गम का अनुभव होता हो, बस वह सोचो, वह बोलो, वह करो। इसके विपरीत जिसमें अशांति और दुख, वो आपको महसूस होगा, आपकी फीलिंग्स आप जो महसूस करेंगे ना, वो बता देगा। बस कहीं आपको डायग्नोस कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके भीतर परमात्मा बैठा है, वो बता देता है, और जैसा चाहते हैं उस दिशा में वो गति देता है। बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति देत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसी गति चाहो वैसी वो मति देगा। आप चाहेंगे मैं आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ, वो मति देगा, यह करो, आनंद का अनुभव होगा। आप चाहेंगे मैं चोरी करना चाहता हूँ, वो मति देगा, यह करो, चोरी कर ले जाओगे। मैं नशा करना चाहता हूँ, वो क्या बताएगा, ऐसा करो, नशा कर लोगे। हिंसा करना चाहते हो, वो मति देगा, यह करो, वैसा हो जाएगा। गजब है वो। जब जैसी गति चाहे, आप कौन सी गति चाहते हैं, कौन सी दशा चाहते हैं जीवन की, बस उस दिशा में विचारो, बोलो, करो, बस वो काम बनेगा।